अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्क को इजी करें न्यू टूल्स के साथ। यहाँ सभी न्यू गैजेट मिल जाएंगे, एक बार जाके चेक करिए और 10% डिस्काउंट बाय डिस्काउंट कोड एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर करना ना भूले। बड़े ठाकुर और अंकुर अचानक से हुए इस बदलाव के कारण चौंक गए थे, लेकिन एक तरह से उन्हें इस शादी की खुशी थी। लेकिन राघवेंद्र बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने ये भी नहीं सोचा था कि सिद्धि जिससे शादी कर रही थी वो रुद्र था। और शादी के मंडप पर जहां सभी सिद्धि की शादी को किसी हादसे की तरह होता हुआ देख रहे थे, अब सभी की आंखों में एक चमक और एक हैरानी दोनों ही साफ नजर आ रही थी। सिद्धि जो कि पूरी शादी में रो रही थी, अचानक से रोना बंद करके चौंक कर सामने देखने लगी, क्योंकि उसके सामने वो अधेड़ उम्र का शराबी आदमी नहीं था, बल्कि सहरे के अंदर दूल्हे के रूप में रुद्र बैठा हुआ था। रुद्र ने अपने चेहरे पर से वो सहरा निकालकर फेंक दिया और अपनी चुटकी में भरे हुए सिंदूर को ले जाकर सिद्धि की मांग में भर दिया और वहीं पास में रखे मंगलसूत्र को पहनाते हुए सिद्धि से कहने लगा, कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है और तुम सिर्फ मेरी हो। तो ये कैसे सोच लिया तुमने कि तुम्हें किसी भी मुसीबत में मैं फंसने दूंगा और तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करेगा और मैं होता हुआ वो देख लूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और अब से, बल्कि अभी से, तुम मेरी जिम्मेदारी भी हो। सिद्धि हैरान होकर घूर घूर कर रुद्र को देखे ही जा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। पहले तो राघवेंद्र ने मंदिर में वो किया जिसकी उम्मीद सिद्धि को कभी नहीं थी, और फिर घर में उसके साथ वो हुआ और उसे वो सजा दी गई जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। और साथ ही अभी शादी के मंडप पर जब उसे लाया गया तो अपने सामने एक अधेड़ उम्र के आदमी को अपने पति के रूप में देखने पर भी उसे यही एहसास हुआ कि उसके साथ ये क्यों हो रहा था। ये सब कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और अब उसके सामने रुद्र बैठा था, जबकि उसे लग रहा था कि उसकी शादी अभी तक उस अधेड़ उम्र के आदमी से हो रही थी। सिद्धि पूरी तरह से उलझी हुई थी और उसी उलझन में रुद्र को घूरे ही जा रही थी। रुद्र ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर सिद्धि का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए सिद्धि से कहा, क्या सोच रही हो? ये सब क्या हो रहा था? यही ना? सब बताऊंगा, थोड़ा वक्त तो दो मुझे। पुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए बड़े ठाकुर से कहा। शादी संपन्न हुई। सारी विधि विधान और सारी ही रस्मों के साथ में ये शादी शुभ मुहूर्त पर सफलतापूर्वक हो गई है। और सबसे विशेष बात इस शादी की ये थी कि ये शादी का जोड़ा सबसे खूबसूरत जोड़ा है। और शादी का मुहूर्त शिव और पार्वती जी की शादी के मुहूर्त का था, जिस पर ये शादीशुदा जोड़े ने आज विवाह किया है। आज ये दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधे हैं। ये जोड़ी स्वयं भगवान शिव और पार्वती माता की जोड़ी के समान है। इस पर कीरत ने गुस्से में वहां रखी एक कुर्सी को फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं, ये शादी झूठी है। ये शादी एक धोखा, एक फरेब है। मैं इस शादी को नहीं मानता। ये शादी धोखे से की गई है। सिद्धि की शादी किसी और से तय थी और उसी से होनी थी। रुद्र बीच में कहां से आ गया? रुद्र से इसकी शादी महज एक धोखा है। मैं इस शादी को मान्यता नहीं दूंगा। इस पर गरजते हुए बड़े ठाकुर ने कीरत से कहा, तुम कौन होते हो इस शादी को मान्यता देने वाले या नहीं देने वाले? तुम कौन होते हो इस शादी को झूठा बताने वाले? जो सिद्धि की शादी एक बूढ़े आदमी से करवाने की सोच रहा था, वो इस शादी को झूठा बता रहा है। अंकुर ने वहां खड़े सभी शादी में शामिल हुए लोगों से हाथ जोड़कर कहा, आप सभी शादी में आए, हमें बेहद खुशी है। आप सभी जाने से पहले खाना खाना और तोहफे लेना मत भूलिएगा और कल शादी के बाद जश्नों में जरूर आइएगा। आप सभी यहाँ पर आए उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे करके सारे मेहमान वहां से जाने लग गए। कीरत ने गुस्से में पुरोहित जी से कहा, पुरोहित जी, क्या ये शादी मान्य है? इस लड़के ने झूठ बोलकर इस लड़की से शादी की है। आप जानते थे ना कि इस लड़की की शादी उस आदमी से होने वाली थी, तो आप इस शादी को मान्यता कैसे दे सकते हैं? दूल्हा बदल गया तो ये शादी शादी नहीं रही ना, धोखा बन गई ना ये। इस पर पुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए कीरत से कहा, यदि सिद्धि की शादी उस शराबी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दी जाती तो वो धोखा होता, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने कन्या को बताया ही नहीं था कि उसका होने वाला वर कौन है और कौन नहीं है। आपने धोखे से उस व्यक्ति को इस कन्या का वर बनाने की कोशिश की
लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। इस कन्या के माथे पर शुरुआत से ही एक तेज था और इस कन्या के नसीब में वो अधेड़ उम्र का आदमी नहीं था। इस कन्या के नसीब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो शायद आपकी समझ से परे है। इसकी शादी तो ठाकुर रुद्र के साथ होनी पहले से ही तय थी, क्योंकि कभी भी शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती से अलग हो ही नहीं सकते। संभवतः आपने कभी अपनी आंखें खोलकर सच्चाई को देखना चाहा ही नहीं। अगर आप सच देख पाते तो आप ये जरूर जान पाते कि रुद्राक्ष नाम शिव का ही एक नाम है और सिद्धि नाम माता सिद्धिदात्री यानी कि पार्वती माता का एक नाम है। ये जोड़ी ऊपर से बनकर आई है, ना कि आपकी चालाकियों से बनी है। इसीलिए आप मुझे मेरी बातें मत समझाइए, आप मुझे पंडितापा मत सिखाइए। मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझ पर केवल बड़े ठाकुर की ही आज्ञा काम करती है, आपकी नहीं। कुछ रिश्ते चालाकियों से बड़े होते हैं और शायद आपको ये समझना चाहिए कि ईश्वर के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। बड़े ठाकुर ने माहौल को शांत करते हुए पुरोहित जी से हाथ जोड़कर कहा, पुरोहित जी आपका शुक्रिया। आपने इस शादी को पूरे रीति रस्मों के साथ में और बहुत शांति सब्र के साथ में पूर्ण किया है। मैं आपका ये एहसान चुका तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, आपसे ये आशीर्वाद जरूर चाहूंगा कि आप इस शादीशुदा जोड़े को अपना आशीर्वाद दें और हम सबको भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पुरोहित जी खुशी खुशी रुद्र और सिद्धि के पास आए। रुद्र पुरोहित जी के पैर छूने के लिए नीचे झुका, लेकिन सिद्धि अभी भी हैरान ही थी। इस पर रुद्र ने सिद्धि को इशारा किया और सिद्धि ने पुरोहित जी के पैर रुद्र के साथ मिलकर छुए। इस पर पुरोहित जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और सिद्धि को आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, अखंड सौभाग्यवती भव, ईश्वर तुम्हें साहस प्रदान करे। मैं तुम दोनों को ये आशीर्वाद देता हूँ कि जिस तरह से तुम दोनों ने आज एक दूसरे का साथ दिया है, पूरे जीवन एक दूसरे का यूं ही साथ देते रहो। हर परिस्थिति में एक दूसरे का हाथ यूं ही पकड़ कर रखो और ब्रह्मांड की समस्त खुशियां आप दोनों के जीवन में आए। इतना कहकर पुरोहित जी वहां से चले गए। कीरत गुस्से में छटपटा रहा था और बार बार रुद्र को देखकर मुंह बना रहा था। इस पर बड़े ठाकुर ने कीरत को अपने पास बुलाया। जब कीरत बड़े ठाकुर के पास गया, बड़े ठाकुर ने कीरत को बहुत जोर से एक थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए कीरत से कहने लगे, आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी। तुम्हें सजा देने के लिए कहा था, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं कहा था मैंने। लेकिन तुमने मेरे भरोसे का और मेरे गुस्से में होने का पूरा फायदा उठाते हुए सिद्धि की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की और एक अधेड़ उम्र के आदमी को लाकर सिद्धि से शादी करवाने लग गए थे तुम। वो आदमी जिसे चलने तक का ढंग नहीं था, क्या सोचकर तुम उसे लेकर आए थे? कीरत ने बात को बनाते हुए बड़े ठाकुर से कहा, तो बाबा आप क्या चाहते थे कि सजा के तौर पर मैं इसकी शादी किसी राजकुमार से करवा देता? धोखेबाजी की सजा सजा जैसी ही होनी चाहिए, जिससे धोखा देने से पहले कोई 4 बार सोचे, ना कि सजा किसी मजे जैसी हो। इसीलिए इस लड़की की शादी मैंने उस आदमी से तय की थी ताकि ये जिंदगी भर किसी को धोखा देने के लायक न रहे और इसको देखकर आगे आने वाले समय में अगर कोई धोखा देने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। ये बात सुनकर बड़े ठाकुर ने कीरत को एक और थप्पड़ मारा और कीरत से कहा, चले जाओ मेरे सामने से, फिलहाल मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस समय तुमने जो किया है वो बहुत गलत था, इसलिए मेरी आंखों के सामने से फिलहाल के लिए चले जाओ। कीरत ने थप्पड़ पड़ने के बाद अपनी चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो सभी लोग उसे घूर रहे थे। इस पर कीरत गुस्से में वहां से जाने लगा। साथ ही साथ उसके पीछे पीछे रुद्र की माँ भी कीरत कीरत पुकारती हुई साथ ही चली गई। इधर रुद्र और सिद्धि मंडप पर ही खड़े हुए थे। रुद्र ने सिद्धि का हाथ पकड़ा, सिद्धि उसे देखने लगी। रुद्र सिद्धि का हाथ पकड़कर उसे मंडप के नीचे उतार कर लाने लगा। सिद्धि रुद्र को ही देख रही थी। नियामिका खुशी खुशी रुद्र और सिद्धि के पास आई और सिद्धि को गले लगाकर जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, मैं बहुत डर गई थी बेटा, मैं बहुत डर गई थी। शुक्र मना कि रुद्र मौके पर आ गया और तेरी शादी रुद्र से हो गई। जो तेरी शादी उस अधेड़ उम्र के आदमी से हो जाती ना, तो आज मैं अपनी जान सच में दे देती, क्योंकि मैंने तेरे गठबंधन के समय ही ये कसम खा ली थी कि अगर तेरी शादी उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ हुई और तुझे जिंदगी में कोई भी दुख हुआ तो सबसे पहले मैं जान दूंगी अपनी। सिद्धि की आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन सिद्धि अभी भी खामोश खड़ी हुई थी। अंकुर रुद्र के पास आया और रुद्र से पूछने लगा, तुम थे कहाँ पूरा दिन?
मुझे तो तुम कहीं नजर ही नहीं आए, और अचानक से तुम सिद्धि के साथ मंडप पर। ये सब क्या है, और तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे पूरी बात बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। रुद्र ने अंकुर और बड़े ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ जो कुछ भी हो रहा था, फिलहाल तो मैं आप सबको बाद में सब कुछ बताऊंगा। मधु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मधु अभी अस्पताल में है। ये सुनकर सिद्धि और नियामिका दोनों बेहद परेशान हो गए और सिद्धि भागकर रुद्र के पास आई और उससे कहने लगी, क्या हुआ मधु को? कहाँ है वो? अस्पताल में? अस्पताल में क्यों है वो? नियामिका भी रुद्र की बात सुनकर परेशान हो गई और मधु की चिंता जताते हुए रुद्र से पूछने लगी, मधु को आखिर हुआ क्या है? पूरी बात बताओ। पूरा दिन तुम कहाँ थे और मेरी मधु कहाँ है? हे भगवान, क्या हो रहा है इस घर की बच्चियों के साथ? इतना कहती हुई नियामिका जब बहुत ज्यादा परेशान होने लगी, तब बड़े ठाकुर ने राघवेंद्र से कहा, राघव, बहू को अंदर लेकर जाओ। मुझे लगता है कि उसे आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर जो भी कुछ होगा हम खुद संभाल लेंगे। रुद्र और सिद्धि की शादी की वजह से राघवेंद्र पहले ही एक सदमे में था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रुद्र और सिद्धि की शादी हो। हालांकि वो ये भी नहीं चाहता था कि सिद्धि की शादी उस बूढ़े अधेड़ उम्र के आदमी से हो। राघवेंद्र ने अपने सामने ही सिद्धि को किसी और का होते हुए देखा और ये बात राघवेंद्र के मन पर चोट कर गई थी। राघवेंद्र नम आंखों से खामोश खड़ा हुआ था। बड़े ठाकुर की बात सुनकर राघवेंद्र ने नियामिका का हाथ थामा और धीरे से उसे सहारा देते हुए छोटे महल के अंदर लेकर चला गया। इधर बड़े ठाकुर ने अंकुर से कहा, तुम अस्पताल जाओ और वहां देखो कि मधु को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना पहुंचे। उसके इलाज का और उसकी देखभाल का हर मुमकिन इंतजाम करो। चाहो तो अपने साथ यहाँ से कुछ नौकरानियां लेकर जा सकते हो जो मधु की वहां पर मदद करेंगी। और याद रहे अंकुर, मधु भी इस घर की एक सदस्य है, इसीलिए उसका पूरा ध्यान रखना और सही सलामत ही उसे घर लेकर आना। मधु की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। इतना सुनकर अंकुर मधु के पास अस्पताल में तुरंत चला गया। बड़े ठाकुर ने रुद्र की तरफ देखा और उसे घूरते हुए पूछने लगे, क्या तुम बताने का कष्ट करोगे कि क्या था ये सब? रुद्र ने अपनी नजरें नीचे करके बड़े ठाकुर के सामने अपने घुटने जमीन पर टेकते हुए कहा, अगर आपकी नजरों में मैंने कोई गुनाह किया है बाबा, तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। बड़े ठाकुर ने रुद्र से कहा, हाँ, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर सिद्धि डर गई और भागकर रुद्र के सामने आकर खड़ी हो गई और बड़े ठाकुर से कहने लगी, नहीं बाबा, आप जो सजा देना चाहते हैं मुझे दीजिए, लेकिन रुद्र को कोई सजा मत दीजिएगा। बड़े ठाकुर ने सिद्धि को देखते हुए रुद्र से कहा, इधर आओ तुम मेरे पास। कभी ये हंसाए, कभी ये रुलाए, ये है कसौटी रिश्तों की। रुद्र नजर नीचे झुकाकर धीरे धीरे बड़े ठाकुर के पास पहुंचा। बड़े ठाकुर ने सिद्धि को घूरते हुए रुद्र की तरफ देखा। सिद्धि बड़े ठाकुर से डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि कहीं बड़े ठाकुर रुद्र को कोई सजा न दे दे, जबकि रुद्र ने सिर्फ उस शराबी आदमी से सिद्धि को बचाने के लिए शादी की थी। सिद्धि इसी सोच में पड़ी हुई थी कि तभी सिद्धि ने देखा कि बड़े ठाकुर ने रुद्र को अपने गले से लगा लिया। बड़े ठाकुर की आंखें नम थी। उन्होंने अपनी आंखों को बंद करते हुए सुकून की सांस ली और रुद्र को अपने गले लगाकर धीरे से कांपती आवाज में कहने लगे, आज मुझे तुझ पर फक्र है। मैं अपना सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि रुद्र मेरा बेटा है, एक ऐसा बेटा जिसने कभी भी मेरी तौहीन नहीं की, जिसने कभी भी मेरी बात को टाला नहीं। आज तुमने इस परिवार की इज्जत तो रखी ही है, साथ ही इस बच्ची की जिंदगी भी बचाई है। तू सच में मेरा सबसे प्यारा और होनहार बेटा है। मुझे माफ कर दे, जब भी तेरे साथ कुछ गलत होता आया मैंने तेरा कभी साथ नहीं दिया। हालांकि मेरे दिल में रहता था, मैं हमेशा तेरे लिए एक दर्द महसूस करता था, लेकिन तेरे लिए कभी कुछ कर नहीं पाया। आज ऐसा लग रहा है जैसे एक पिता होने का जो एहसास होता है, जो एक बच्चे के पैदा होने पर पिता की खुशी होती है, मुझे वही खुशी हो रही है। मैं आज सच में बहुत खुश हूं और मुझे तुझ पर नाज है। रुद्र ने जब बड़े ठाकुर के मुंह से अपने लिए इतना प्यार और इतनी प्यारी बातें सुनी, तब रुद्र की भी आंखें भर आई।
पहले तो जब बड़े ठाकुर ने रुद्र को गले लगाया तब रुद्र हैरान था और हैरानी से बड़े ठाकुर की बातों को सुन रहा था। लेकिन जब उसने सुना कि बड़े ठाकुर के दिल में रुद्र को लेकर क्या भावनाएं हैं, तब रुद्र की भी आंखें नम हो गई और उसने अपने दोनों हाथों से बड़े ठाकुर को किसी बच्चे की तरह जकड़ लिया और रोते हुए कहने लगा, इस प्यार के लिए बाबा मैं सालों तक तड़पा हूँ और तरसा हूँ, और ना जाने कितने सालों से मैंने एक ही ख्वाहिश रखी कि मेरी माँ मेरे बाबा मुझे प्यार से गले लगाए और कहे कि बेटा मुझे तुझ पर फक्र है। मैंने सोचा बाबा, पर कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया। मैं हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करना चाहता था और करता रहा जिससे आप लोग मुझे प्यार की नजरों से देखें, लेकिन कभी मैं कामयाब नहीं हो पाया। पर आज बाबा आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मुझे आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस यही प्यार और यही जगह चाहिए आपके दिल में। मुझे बदले में कोई रुपए, पैसा, जायदाद में हिस्सा या फिर कोई हक नहीं चाहिए। आपसे सिर्फ प्यार और आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। मैं कभी आपसे नहीं कह पाया बाबा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन सच यही है बाबा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा आपको गले लगाकर ये कहना चाहता था, लेकिन कभी नहीं कह पाया। बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। रुद्र और बड़े ठाकुर की इन बातों को सुनकर सिद्धि की भी आंखों में आंसू आ गए। सिद्धि कुछ पल के लिए ये भूल गई कि उसकी अभी अभी शादी हुई थी रुद्र के साथ में। सिद्धि ने मुस्कुराते हुए और अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, कैसे बच्चों के जैसे दोनों रो रहे हैं और एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। उम्र में दोनों ही बड़े हैं पर बिल्कुल बच्चों जैसे रो रहे हैं। सिद्धि मुस्कुराते हुए बड़े ठाकुर की तरफ देख रही थी। सिद्धि की बातों को बड़े ठाकुर ने सुन लिया और बड़े ठाकुर की नजर जब सिद्धि पर पड़ी तब सिद्धि वापस से शांत होकर हिचकिचाहट के साथ वहीं खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। बड़े ठाकुर ने रुद्र को अपने आप से अलग करके सिद्धि की तरफ अपने कदम बढ़ाए। सिद्धि ने जब देखा कि बड़े ठाकुर सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं तब सिद्धि के कदम अपने आप पीछे हटने लगे। सिद्धि हिचकिचाते हुए बड़े ठाकुर से कहने लगी, बाबा मैं माफ कर दीजिए बाबा, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। सिद्धि ने डर के कारण अपनी नजरें नीची कर ली और सिद्धि की आंखों से एक बार फिर से लगातार आंसू बहने लगे। बड़े ठाकुर सिद्धि के पास आए और सिद्धि के आंसुओं को पोंछते हुए उसके गालों को बड़े प्यार से अपने दोनों हाथों से पकड़ा और कहने लगे, तूने आज बहुत गलत किया था। मैं तुझसे सच में बहुत नाराज था, लेकिन यकीन मान, तेरे साथ ये जो कीरत ने किया ना, वो देखने के बाद मेरा तुझ पर से गुस्सा पूरी तरह से हट चुका था, बल्कि मैं परेशान होने लगा था कि अब क्या होगा। सिद्धि, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या उसका सच सच जवाब देगी तू मुझे? इस पर सिद्धि ने हिचकिचाते हुए बड़े ठाकुर से कहा, जी बाबा, जो भी आप पूछेंगे मैं ठीक ठीक जवाब दूंगी आपको। बड़े ठाकुर ने सिद्धि से पूछा, तुम चाहती तो तुम अभी इस शादी के मंडप को छोड़कर भाग सकती थी, और उस समय शायद मैं तुम्हें रोकता भी नहीं उस अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करने के लिए। तुम चाहती तो शादी के लिए मना कर सकती थी, और उस समय तुम ये जानती थी कि घर का हर सदस्य तुम्हारी तरफ से ही बोलता, यहाँ तक कि अंकुर भी इस बात के खिलाफ हो गया था कि तुम्हारी शादी उस आदमी से हो। हाँ, हमने तुम्हें सजा दी थी, पर हमें ये नहीं पता था कि कीरत क्या करने वाला है। मुझे तुमसे ये जानना है सिद्धि कि तुम उस मंडप पर फिर भी क्यों बैठी रही? उस शादी के लिए फिर भी तुमने हाँ क्यों कही? क्या तुम मुझसे डरती थी इसलिए शादी के लिए राजी थी? सिद्धि ने बड़े ठाकुर के सवाल को सुन लिया और खामोशी से खड़ी रही। सिद्धि की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बड़े ठाकुर ने सिद्धि से कहा, अगर तुम इसका जवाब नहीं देना चाहती हो तो मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी परिस्थितियों को समझ सकता हूँ। इस पर आदित्य ने सारी बातों को बीच में रोकते हुए बड़े ठाकुर से कहा, कितनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हुआ है। अभी तक उस बुढ़े आदमी से सिद्धि की शादी हो रही थी, तब सबकी जान हलक में अटकी हुई थी, और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है और रुद्र दादा ने हीरो बनकर सिद्धि से शादी कर ली है और उसे बचा लिया है, तभी भी सब लोग रो रहे हैं। अरे पहले ये तो सोचो कि घर के अंदर नई बहू का गृह प्रवेश होगा या नहीं होगा, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक महल से विदाई लेकर सिद्धि
हमारे बड़े महल में आ जाएगी। बाकी रस्मों का क्या करना है बाबा, वो तो सोचिए। अब रोना धोना बंद करिए और मुझे ये बताइए कि मेरी माँ को आप लोग कैसे पटाने वाले हो, क्योंकि अभी तो आंधी तूफान और आग के गोले गिरने बाकी हैं हम सब पर। पहले उसका इंतजाम तो करवा दो बाबा, फिर बाकी सवाल आप पूछते रहना जिंदगी भर, और सिद्धि आपको जवाब देती रहेगी। सिद्धि खामोशी से खड़ी सब कुछ सुन रही थी और अभी भी सिद्धि की नजरें नीचे झुकी हुई थी। बड़े ठाकुर ने सिद्धि के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोले, पहले तुम मेरी बेटी थी और अब तुम मेरी बहू हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत अभी भी वही है। इसीलिए अब कुछ भी तुम्हें सोचने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम सुरक्षित हो और हम सब के साथ एक परिवार की तरह रहने वाली हो। चलो तुम्हारे गृह प्रवेश का इंतजाम करवाते हैं। तुम रुद्र के साथ थोड़ी ही देर में आना, जब मैं आदित्य को तुम्हारे पास भेजूंगा। तब तक यहीं पर रुककर थोड़ा सा इंतजार करो। इतना कहकर बड़े ठाकुर ने आदित्य से कहा, तुम चलो मेरे साथ और चलकर नियामिका बहू को देखो। अगर उसकी तबीयत ठीक है तो अपनी माँ और नियामिका बहू को गृह प्रवेश का इंतजाम करने के लिए बोलो। आदित्य ने बड़े ठाकुर से कहा, बाबा मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा ये सब बोलने। आपको पता है ना कि वो मुझे तुरंत खरी खोटी सुना देगी। मैं जा रहा हूँ भाभी के पास देखने। अगर भाभी ठीक होंगी तो मैं उनसे कह देता हूँ, आप माँ को संभाल लेना। और इतना कहकर आदित्य वहां से भागता हुआ नियामिका के पास चला गया। बड़े ठाकुर भी रुद्र की माँ के पास चले गए, उन्हें गृह प्रवेश का इंतजाम करने को कहने के लिए। इधर सिद्धि और रुद्र मंडप के पास अकेले खड़े थे। सिद्धि चुपचाप खड़ी जमीन की तरफ देख रही थी और रुद्र खामोशी से सिद्धि को देख रहा था। रुद्र धीरे कदमों के साथ सिद्धि की तरफ बढ़ा। सिद्धि को रुद्र की आने की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नजरें उठाकर रुद्र को देख सके। रुद्र सिद्धि के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे मंडप के पास ले गया और उससे कहने लगा, बैठ जाओ सिद्धि, और मन में जो कुछ भी है वो तुम मुझसे कह सकती हो। सिद्धि अभी भी खामोश थी। रुद्र सिद्धि को मंडप के पास बिठाते हुए उसके पास बैठ गया और कहने लगा, मुझे लगता था कि तुम एक समझदार लड़की हो, फिर मुझे ये लगने लगा कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो, और फिर मुझे आज पता चला कि तुम बहुत हिम्मती लड़की हो। सिद्धि, मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे मन में तुम्हें लेकर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं तुमसे पाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ वो हर एक बात जो तुम्हारे दिल में इस समय चल रही है, वो हर एक सवाल इस समय जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम उसे जानना चाहती हो। तुम्हारे मन में चल रही हर एक बात को मैं सुनना भी चाहता हूँ और तुम्हें उन सारे सवालों के जवाब भी देना चाहता हूँ। तो अब तुम चुप रहना बंद करो और बोलो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से खामोश नहीं देख सकता। सिद्धि अभी भी खामोशी के साथ रुद्र की सारी बातें सुन रही थी। इस पर रुद्र ने सिद्धि को खामोश देखकर सिद्धि के हाथ को थामते हुए कहा, सिद्धि, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? सिद्धि ने जब ये देखा कि रुद्र ने उसका हाथ थामा है, तब सिद्धि रुद्र के हाथ को छोड़ते हुए घबराहट के साथ उठकर खड़ी हो गई और रुद्र को देखने लगी। रुद्र को कुछ समझ ही नहीं आया कि सिद्धि किस बात से इतना घबरा गई थी। रुद्र ने सिद्धि से कहा, क्या हुआ सिद्धि? ये मैं हूँ रुद्र, तुम ठीक तो हो ना? सिद्धि की आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। रो रो कर सिद्धि का बुरा हाल हो चुका था। सिद्धि की आंखें सूज गई थीं और लाल पड़ चुकी थी। रुद्र ने आगे बढ़ते हुए सिद्धि से कहा, तुम रोना बंद करो, अब मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। वादा करता हूं तुमसे, तुम पहले रोना बंद करो। सिद्धि रुद्र को देखकर पीछे बढ़ रही थी। रुद्र हैरानी के साथ सिद्धि को देख रहा था कि तभी वहां आदित्य आ गया और रुद्र से कहने लगा, दादा चलिए, आप दोनों को छोटे महल में बुलाया जा रहा है। वहां आप दोनों के लिए कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं। चलिए, जल्दी से चलिए, और हाँ, ये रोना धोना बंद करिए। मैं बहुत खुश हूँ आज जो भी कुछ हुआ है, और बात रही इस घर के तमाशे की, तो वो तो चलते ही रहेंगे, उन सब में आप लोग ही उलझना। मैं तो बहुत खुश हूँ कि सिद्धि हमारे घर में भाभी बनकर आई है। अब जाकर घर में कुछ अच्छा हुआ है। चलिए चलिए, आप दोनों को बुलाया जा रहा है। सिद्धि आदित्य की तरफ देखने लगी और रुद्र अभी भी सिद्धि की तरफ देख रहा था। लेकिन आदित्य के आ जाने के बाद रुद्र ने सिद्धि से कुछ नहीं कहा। वो सिद्धि के पास गया और सिद्धि से कहने लगा, चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। सिद्धि ने नजरें झुकाकर सिर हिला दिया और रुद्र के साथ चलने लगी।
सिद्धि धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि उसने जो शादी का जोड़ा पहना था उसे पकड़कर सिद्धि को चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। रुद्र ने देखा कि चुनरी पीछे जमीन पर लटक रही थी, जिसकी वजह से सिद्धि को चलने में परेशानी हो रही थी। रुद्र ने सिद्धि की चुनरी को अपने हाथों में पकड़ लिया। जब सिद्धि रुद्र को देखने लगी तो इस पर रुद्र ने सिद्धि से कहा, अब तुम बेफिक्र होकर चलो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिद्धि चुपचाप रुद्र के साथ जा रही थी कि आदित्य ने रुद्र और सिद्धि का मजाक उड़ाते हुए और हंसते हुए कहा, ओहो दादा, शादी हुई नहीं कि आप भाभी की सारी तकलीफ को बस अपने सर लेना चाहते हैं। अब भाभी को इतना बोझ तो उठाना ही पड़ेगा क्योंकि अब वो शादीशुदा हो गई हैं। उन्हें ये साड़ी, चुनरी, इन सारी चीजों का खुद ख्याल रखना होगा। आप नहीं आएंगे उनकी चुनरी संभालने के लिए। इस पर रुद्र ने आदित्य को देखा और सिर्फ मुस्कुरा दिया क्योंकि रुद्र अभी भी सिद्धि को लेकर चिंता में था और रुद्र को लग रहा था कि सिद्धि के मन में जरूर कुछ और भी चल रहा था, क्योंकि जब बड़े ठाकुर ने सिद्धि को माफ कर दिया और सिद्धि से इतनी प्यार से बात की, तभी भी सिद्धि किसी बात को लेकर परेशान थी। अभी रुद्र के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि उसे सिद्धि के मन में चल रही बातों को जानना है, और सिद्धि के दिमाग में फिलहाल ये चल रहा था कि रुद्र अचानक से शादी में कैसे आ गया, जबकि शादी की शुरुआत उस अधेड़ उम्र के इंसान के साथ हुई थी। फिर रुद्र की फेरबदल कब हुई? कभी ये हंसाए, कभी ये रुलाए, ये है कसौटी रिश्तों की।